बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल हयात मुतासरीन जो हैं वो अभी तक ताहाल उनके कोई मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि आखिरी 30 तारीख दी गई है कि 30 अप्रैल को जो है वो हर सूरत में तमाम के जितने भी मुनाफा है माहाना वो पिछले जितने बकायाजात हैं 5 माह के वो अदा कर दिए जाएंगे। अल हयात के खिलाफ मुतासरीन की जो है वो भड़ास देखने के काबिल है, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे ने अपने करोड़ों रुपए घरों से निकाल के अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर जो है वो ज़राए आमदन के लिए इस कंपनी के जो है वो अंदर इन्वेस्ट किए, और अभी तक कोई ना वेबसाइट अपडेट हो रही है, ना कोई यहाँ से किसी को विड्रॉ मिल रहा है। और अप्रैल का कहा गया है कि आप विड्रॉ लगाएं, बहुत सारे लोगों ने लगाया, वो ई वैलेट में चला गया है जो नई वेबसाइट बनी है। अब वहां लोग फंस गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। अब मुतासरीन की जो बड़ी तादाद है उन्होंने हमसे रब्ता किया है और वो यही बार बार कह रहे हैं कि हम हर फोरम पर जाएंगे, हम किसी सूरत भी जो है वो सीईओ साहब की ये आखिरी कमिटमेंट है जिसको हम ऑनर कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक अगर हमारे मसाइल 30 अप्रैल तक हल ना हुए तो 1 मई से हम ना सिर्फ जो है वो हेड ऑफिस का जो घेराव करेंगे, बल्कि हम हर लीगल फोरम पे यानी FIA, नैब और बड़े बड़े जो इदारे हैं उनको हम उनका दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी जमा पूंजी वापस लेने के लिए हर तरीके से ना सिर्फ जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, बल्कि किसी सूरत भी आराम से नहीं बैठेंगे। आज कुछ इतलात आ रही हैं कि जो इनके डायरेक्टर्स हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, वो नए बना दिए गए हैं और नया सेटअप जो है वो तैयार किया जा रहा है। पुराने लोगों ने जिन्होंने पैसे लगवाए उनके साथ क्या होगा, और जो नए आ रहे हैं वो क्या डिलीवर करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अल हयात की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। खसूसी तौर पर CEO साहब को कोई समझ नहीं आ रही है कि वो हर 15 दिन के बाद एक नई तारीख दे देते हैं, और उनकी जितनी भी पिछली तारीखें उठा के देखें इन 5 माह में एक के ऊपर भी आज तक उनकी कमिटमेंट ऑनर नहीं हुई। अब तो सीईओ साहब की हालत जहांजेब आलम साहब की ये हो चुकी है कि वो ना किसी की कॉल सुन रहे हैं, ना वो किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, ना ही वो कोई एक मैसेज छोड़ देते हैं जी कि फलां तारीख तक मेरी कंपनी जो है, जो लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं वो सुन लें कि फलां तारीख तक जो है इसका सारा सिस्टम ऑटो पे हो जाएगा। जहांजेब आलम साहब, आपकी साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है और लोगों को अब यकीन नहीं आ रहा है कि आप सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कोई कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही है। आप का जो बिजनेस है वो बिल्कुल 50% से भी नीचे चला गया है। जाहिर बात है जब इन्वेस्टर का अपना पैसा वो जो उसने आपको दिया था वो उसका मुनाफा तो दूर की बात, उसकी ओरिजिनल अमाउंट भी जब कवर नहीं होगी तो कौन एतबार करेगा। और लोग अब आपकी बात को भी जो है वो मुतासरीन वो बिल्कुल उसको सीरियस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने मुतासरीन के साथ जितनी दफा वादे किए हैं सब झूठे निकले, सब जो है वो बदऐदी हुई, जिसकी वजह से आपकी अल हयात के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। आपके पास ये आखिरी चांस है अगले 3-4 रोज में, क्योंकि आज 24 गुजर गई है, कल 25 है, तो पीछे टोटल 5 दिन है आपके पास कि आप प्रैक्टिकल वेबसाइट के ऊपर जितने विड्रॉल है उनके वो सिस्टम को ऑटो करें, लोगों की जितनी भी बकायाजात हैं वो अदा करें, तो लोगों की साख बहाल हो जाएगी और फिर लोग अल हयात के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। और आपके नारे को जो खुशकुन आपका नारा है कि अल हयात ता हयात, उसको अमली जामा पहनाने का ये वक्त है। आप जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके तो लोगों को आगाह करें, क्योंकि आपके जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि कंपनी को करोड़ों रुपए आमदन है डेली बेस पे, तो ये पूछना हर एक जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टर का ये हक बनता है कि उसको बताया जाए कि वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि डिलीवर तो नहीं हो रहे हैं, माहाना मुनाफा भी बंद है, ओरिजिनल अमाउंट भी बंद है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इन 5 महीनों में तो लोग ज़लील ख्वार हो रहे हैं। और कुछ हमारे दोस्त जो कहते हैं कि जी हमें तो मिला है, तो उनसे ये पूछना है कि वो किस तरीके से मिला, वो जरा तरीका भी लोगों को बता दें ताकि बाकी लोग भी उसी तरीके से ले सकें। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है
कि उन्हीं लोगों के कुछ बकाया जात जो हैं वो क्लियर हुई हैं दिसंबर के, जनवरी के, जिन्होंने नया बिजनेस दिया है। तो फिर ये कौन सा कमाल है, पुराना इन्वेस्टर छोड़ के आप नया इन्वेस्टर ढूंढ लें और उससे पैसे लेकर कुछ पुरानों को दे दें और कुछ नए को दे दें। तो ये तरीकाकार नहीं चलेगा। ये रोटेट हो रहे हैं पैसे और कहीं पे इसका आमदन का कोई प्रॉपर जरिया नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के तहफुजात बढ़ रहे हैं और अलयात जो है वो लोगों के लिए इस वक्त जो है वो सख्त एक जो है वो इम्तिहान बन चुका है, क्योंकि लोग अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कईयों बेचारों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, कईयों के बच्चों की फीसों का मसला बन गया है, कईयों की बच्चियां बीमार हैं, वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, कईयों के घर जो है वो बहुत सारे उन्होंने प्लान किए हुए थे। तो जहां ज़ेब आलम साहब वो तो सारे बेचारे इस वक्त सख्त मायूसी, नाउमीदी और जनाब वो अपना क्या नाम है एक इज़्तिराब का शिकार हैं और ज़हनी खलफशार का शिकार हैं। तो खुदा के लिए कुछ इन लोगों पे रहम करें, इन्होंने आप पे अंदर ट्रस्ट किया है और आपका ये हक बनता है कि आप इनको जो है वो डिलीवर करें। और अब ये माजी की कहानी और किस्से ना सुनाएं, बल्कि वेबसाइट ये सारा एक ड्रामा निकला है, क्योंकि 4 महीनों में जिस कंपनी की वेबसाइट अपडेट नहीं हो सकती वो कंपनी आगे कैसे सरवाइव करेगी। आप अपनी वेबसाइट को ओपन करें, लोगों को विड्रॉल दें और लोगों की जो है वो जितनी लायबिलिटीज हैं उनको हल करें, ताकि लोग इसी हालात के साथ फिर जुड़ के काम कर सकें। बहुत शुक्रिया।